हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ऑल इंडियन शुड हैव द राइट टू वोट irrespective of their socio-economic status, whose idea was this। यह किसका विचार था कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, या फिर वो गरीब व्यक्ति हो, या फिर अमीर व्यक्ति हो, या फिर पिछड़ा वर्ग हो, या फिर जनरल कैटेगरी से, या फिर किसी भी कैटेगरी का हो, यानी सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो वो कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों के उत्थान के लिए माना जाता है और उन्हें यह महसूस होता था कि जब दलित वर्ग मत नहीं दे पाएंगे तो उनका विकास कैसे होगा, फिर उनका विकास संभव नहीं है। इसीलिए उनके मन में यह ख्याल आया कि सभी भारतीयों को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे उसका सामाजिक अर्थ किसी भी स्तर का हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो भारतीय संविधान के ये जनक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि डॉक्टर वी आर अंबेडकर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। तो संविधान में जो लिखी गई बातें हैं, जो शर्तें हैं और उनके आधार पर जो गठित सरकार होती है और उन शर्तों के अनुसार कार्य करने जो सरकार होती है उसे संवैधानिक सरकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नोमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो जो भारत संविधान का अनुच्छेद 80A है, यानी 80A के अनुसार जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का उनको अधिकार दिया जाता है। जो कला वर्ग, साहित्य वर्ग, विज्ञान वर्ग और खेल से क्षेत्रों में इनको योग्यता होनी चाहिए। और यह जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में जो आयरलैंड देश है उसके संविधान से ग्रहण की गई है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 12। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, यानी राज्य सूची में इनमें से कौन उल्लिखित नहीं है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा किया गया और उसे 3 सूचियों में शामिल किया गया, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची एक ऐसी सूची है जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। संघ सूची में कानून केवल केंद्र सरकार ही बनाएगी। और जबकि बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में जो कानून है वो राज्य सरकार बनाएगी। और अगला आता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों उसमें कानून बना सकते हैं। तथा जो कृषि है यानी एग्रीकल्चर है, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था है, और लैंड एंड रिवेन्यू है यानी भूमि और जो वो आते हैं राज्य सूची में। जबकि जो सिटीजनशिप है वो आता है संघ सूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर यानी सिटीजनशिप। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट रिमूव द गवर्नर, यानी किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है। तो जो राज्यपाल हैं वो राज्य की कार्यपालिका के वैधानिक प्रधान माने जाते हैं और इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का जो अनुच्छेद 153 है उसी के अनुसार की जाती है। राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न से बने रहते हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। और राज्यपाल की पदच्युति के आधार का संविधान में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर हैव नॉट बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी राज्यपाल की पदच्युति के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज, यानी राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या
कितनी होनी चाहिए। तो जो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है उसे विधानसभा कहा जाता है और किसी भी विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और कम से कम या फिर मिनिमम 60 सदस्य से कम नहीं होने चाहिए। जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें इसके अपवाद है, जैसे गोवा और मिजोरम में 40 सदस्य हैं। और बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में 32 सदस्य आते हैं। गोवा और मिजोरम में 40-40, सिक्किम में 32। और जो सिक्किम की विधानसभा है उसमें संविधान के जो अनुच्छेद 371F है उसी के तहत इसमें 32 सदस्य हैं। और जो राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन चुनाव होते हैं उसे सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि विधानसभा जो व्यक्ति बनना चाहता है विधानसभा का सदस्य, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 500। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज बीन कॉल्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनमें से किस अधिकार को कहा है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है उसी में संविधान को हृदय और आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेट्स, यानी ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेट्स या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट अनलिमिटेड व्हेन कैन इट बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है और इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिनियम के स्वतंत्रता के भाग 3 के निहित मूल अधिकारों की श्रेणी के अंतर्गत आती है और इसमें समानतः जो मौलिक अधिकार है उसको कम या फिर अधिक या फिर उसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, परंतु किसी विशेष परिस्थिति के आने पर इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। और वो विशेष परिस्थितियां कम से कम इन तीनों में से होनी चाहिए, जैसे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, सांसद और न्यायालय की अवमानना की दृष्टि से, लोक व्यवस्था शिष्टाचार एवं सदाचार की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी के आधारों पर या फिर ऑन ऑल ऑफ द एबव ग्राउंड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड, यानी सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। तो वो पारित किया गया 15 जून 2005 में और यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से देश में प्रभावी हुआ, जबकि 15 जून 2005 में इसे संसद में पारित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा जून 2005। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। तो जो संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ उसके द्वारा अनुच्छेद 51 क में सरदार सरोवर सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से वो लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण सिंह कमेटी यानी ऑप्शन सी श्रवण सिंह कमेटी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है वो वित्त आयोग का गठन करता है और वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्त का आवंटन करना, फिर वित्त का बंटवारा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि आर्टिकल 280। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग जज हियर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, जो संवैधानिक प्रश्न होते हैं उनकी सुनवाई कितने न्यायाधीश करते हैं। तो उनकी सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश करते हैं और इसी को संवैधानिक पीठ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वेन वेयर केस्ड हार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई लोक अदालत, यानी लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनवाई किस वर्ष में फिर कब की गई थी? तो वो पहली सुनवाई 6 अक्टूबर 1985 को, यानी 6 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में की गई। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो भारत के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती द्वारा की गई थी। पी.एन. भगवती द्वारा कहाँ पर की गई? तो की गई थी दिल्ली में 6 अक्टूबर 1985 ईस्वी को। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट पंचायती राज वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंट इन 1959, यानी 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज किस स्थान पर या फिर कहाँ पर लागू किया गया? तो भारत में पंचायती राज की जो स्थापना है वो बलवंत राम मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को लाई गई थी, वो भी राजस्थान के नागौर जिले में। और 20 अक्टूबर 1959 को ये आंध्र प्रदेश में चलाई गई। ये चलाई गई 20 अक्टूबर 1959 को, और 2 अक्टूबर 1959 को ये चलाई गई राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एन के राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब अगले वीडियो में।